अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मैं इस टाइम हूँ पाकिस्तान में और मेरी जो आज की वीडियो है बेसिकली ये जो मेरी जर्नी है पाकिस्तान पहुँचने तक की, ये आप लोगों के साथ शेयर करना है और उसके अलावा जो कुछ लोगों ने मुझसे सवालात पूछे थे उनके सवालात के जवाब देना है। और जिन लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि ई-कॉमर्स या फ्रीलांसिंग हमें किस तरह से हेल्प कर सकती है, और इस वीडियो में मैं डिटेल्डली उन्हें बताऊंगी कि ये चीज़ें हमें किस तरह से हेल्प कर सकती हैं। वेल वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके। और उसके अलावा जो लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि अब आप किस चीज़ पे वीडियो बनाएंगी, देखें बेसिकली आई एम सो सॉरी, सबसे पहले काम मेरा यही हुआ है कि मैं आके बीमार हुई हूँ। वेल मौसम चेंज हो रहा है तो सभी बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखे। तो रिगार्डिंग वीडियो, बेसिकली मैंने आपसे पहले भी यही बात की थी कि जो मेरे पास इल्म है, मेरी कोशिश है जो मैं खैर बांट सकूं, और जो भी मेरे पास इल्म है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वो इवन अगर ई कॉमर्स का है या कोई दीन की बात है या कोई अच्छी बात है। मैं स्पेसिफिकली कोई आलिमा नहीं हूँ, मैं कोई बहुत हाई-फ़ाई किस्म की फ्रीलांसर नहीं हूँ। एक छोटा-सा बिज़नेस अपना कुछ टीम के साथ और कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे क्लाइंट्स एंड स्टूडेंट्स के साथ लेके चल रही हूँ और मैं ग्रो कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी कोशिश यही है कि जो मैं लोगों को वो इल्म दे सकूँ जो मेरे तक है। चाहे वो किसी चीज़ का भी इल्म है, मेरी वीडियोज़ इसी के ऊपर होंगी। मैं जो भी मेरे पास नॉलेज है, मैं उसको आप लोगों के साथ बाँट सकूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी जर्नी, जो स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, कैसे एंड हुई। वेल इस जर्नी में बहुत ट्विस्ट था, काइंड ऑफ ट्रेजेडी भी थी। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और मैं आपको अपनी जर्नी की तरफ लेकर चलती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने बोर्डिंग वोडिंग कराई, हमारा सामान भी ज़्यादा था और फिर किसी तरह भी हम लोगों ने पे करके और हम लोगों ने फिर अपना सामान क्लियर कराया और हम लोग जहाज़ तक पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम लोग प्लेन में आए तो प्लेन में आते ही मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मेरा बेटा तो मुझे करने लगा है बहुत ज़्यादा तंग। ये सफ़र कोई इतना अच्छा गुज़रने वाला तो है नहीं। और फिर मेरे बेटे ने मुझे बहुत ज़्यादा वाक़ई ही तंग किया जहाज़ में। ऑब्वियसली बच्चा था और इकॉनमी थी और उसमें वो उसका सोने का मसला था, उसको लेटना था एंड सब कुछ एंड प्लेन भी फुल ऑन पैक्ड था। कुछ मुझे कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं मिली या कुछ ऐसा कि मैं उसको वहाँ पे लिटा सकती एंड सब कुछ कर सकती। और कुछ वीडियोज़ ये जब हम लोग टेक ऑफ कर रहे थे तो कुवैत बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा था नीचे। मैंने सोचा चलिए कुछ वीडियोज़ आप लोगों के साथ बना के शेयर करते हैं। वेल जब हम लोग पाकिस्तान लैंड होने वाले थे तब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हुआ और वो मैं आपको बाद में बताऊँ। उससे पहले जब थोड़ा प्लेन में सब कुछ अमन-चमन हो गया, टेक ऑफ कर गया, मेरा बेटा थोड़ा रिलैक्स हो गया, अमन मेरे लिए हो गया, तो वो लोग फूड सर्व करने आ गए। ये केबिन क्रू जो फूड सर्व कर रहे थे, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम आप ड्रिंक्स में क्या लेंगी? तो मुझे देख के बहुत शॉक लगा कि हमारी पीआईए जो है वो इस्लामिक हमारी इस्लामिक रिपब्लिक हम लोग हैं। तो हमारे इस एयरलाइन में एटलीस्ट ये इज़राइली जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। ऑब्वियसली जो हमारी इंटरनेशनल एयरलाइन है वो रिप्रेज़ेंट कर रही होती है ना अपनी कंट्री को। तो इस सिचुएशन में तो एटलीस्ट ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आपने ये वाली ड्रिंक्स रखी हुई हैं और आई मीन पेप्सी एंड 7 अप सब कुछ तो आपने बायकॉट नहीं किया हुआ था। ही वाज़ लाइक कि बहना हम क्या कर सकते हैं हमें तो जो आया हमने तो वही सर्व करना है। आप इस पे कमेंट करें एंड उन्होंने मुझे बहुत एप्रिशिएट किया कि मुझे आपकी सोच बहुत अच्छी लगी एंड ऑनेस्टली प्लेन में मैंने इतने सारे लोगों को सर्व किया और मुझे किसी ने भी अभी तक ये बात नहीं की। यू आर द फर्स्ट वन जिसने ये बात किया था। वाज़ लाइक कि मैंने तो बहुत स्ट्रिक्टली बायकॉट किया हुआ है। वेल मैंने फिर कुछ भी नहीं लिया और जब फूड मेरे सामने आया तो थोड़ी-सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। वो इस वज़ह से क्योंकि मुझे याद है कि जब इट्स बीन लॉन्ग कि जब हम पीआईए यूज़ किया करते थे, पीआईए का फूड बहुत टेस्टी होता था, बहुत अच्छा होता था। और इस बारी जो आया था वो सैंडविचेज़ थे, इतने कुछ ड्राई और इतने लाइक अजीब टाइप के और इतने ठंडे कि जो ना अंदर आए ना बाहर आए। वेल मैंने तो एक ही बाइट ली और मैंने
पैक करके वैसे ही रख दिया, मैंने वापस कर दिया। मेरे बेटे ने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया। अम, थोड़ी-सी डिसअपॉइंटमेंट हुई फूड की तरफ से, और बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट हुई जो कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई थी उसकी तरफ से। वेल किसी तरह भी ऑब्वियसली सफ़र तो गुज़रना था और गुज़र रहा था। उसके बाद जो ट्विस्ट की जो बेसिकली अब ज कहाँ जहाँ से कहानी शुरू होती है, जब मैंने टिकट करवाई थी तो मैंने लाहौर की करवाई थी, बिकॉज़ मैं लाहौर से हूँ। और मुझे पता चला कि नहीं, अब भैया ये लाहौर को ऑपरेट नहीं करेगी, सियालकोट को करेगी। तो जिन्होंने मुझे लेने आना था उन्हें मैंने कह दिया कि भई आप सियालकोट आ जाएँ, क्योंकि मैंने तो टिकट करा ली हुई है। और मुझे ना अब सियालकोट ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये लाहौर ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वेल जिन्होंने भी मुझे लेने आना था वो आ गए सियालकोट। और जब मैं ऊपर आसमान में थी, जब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, किसी से कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकती थी, और जब लैंडिंग की अनाउंसमेंट हुई, तो बड़ी ये खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो ये सफ़र गुज़रा था बेटे के साथ बड़ा इरिटेट सा, तो ये ख़त्म हो गया, एटलीस्ट हम लैंड होने वाले हैं। और जब लैंडिंग की अनाउंसमेंट हुई तो पता चला जनाब हम तो लाहौर लैंड हो रहे हैं। जो कि सुन के मुझे खुशी बहुत होती तब जब हम लाहौर जा रहे होते और मुझे लेने वाले भी लाहौर पहुँचे होते। मुझे लेने वाले बेचारे पहुँच गए सियालकोट और हम लैंड कर रहे थे लाहौर में। और जितने भी मेरे साथ लोग थे दे वर ऑल शॉक्ड ऑब्वियसली कि लाइक हम लोगों के बोर्डिंग पास सियालकोट के बन गए सब कुछ, और हम लोग लाहौर में लैंड कर रहे हैं। तो रीज़न पता चली जी कि सियालकोट में बहुत ज़्यादा फॉग है और हम लाहौर लैंड करेंगे। ये बात सुन के कुछ पैसेंजर्स क्या, इवन मुझे भी बहुत ज़्यादा एकदम गुस्सा आया, और ऑब्वियसली मैं भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई, बिकॉज़ सफ़र ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग था सब कुछ, और इतनी कुछ अच्छी पीआईए के साथ एक्सपीरियंस भी नहीं जा रहा था। तो मुझे भी गुस्सा आया कि मुझे जो लेने वाले हैं बेचारे वो इतनी दूर पहुँच गए सियालकोट, अब ये लाहौर जा रहे हैं। वेल इसी बात को लेके पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए, और थोड़ी-सी झड़प से स्टार्ट होते बहुत बात बढ़ गई। हम ऊपर आसमान में थे, ना कोई कुछ कर सकता था, ना कुछ हो सकता था। वेल ये झड़प स्टार्ट हुई, एक पैसेंजर से 2-3 करते पूरा एयरप्लेन, जो जितने भी पैसेंजर्स थे वो सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। वेल कुछ नहीं हो सकता था, हम लोगों को लाहौर तो लैंड करना ही था, और जब हम लाहौर लैंड किए तो मैं फर्स्ट सीटों में से एक सीट पे थी, मैं बिज़नेस क्लास में नहीं थी। इस प्लेन में बिज़नेस क्लास बेसिकली थी भी नहीं। तो ये एयरबस थी, और जब मैं हम लोग लैंड किए, इन्होंने डोर ओपन किया, तो मुझे लाइक एक वो फ़ील होती है, अपनी अपनी कंट्री की एक वाइब होती है, एक फ़ील होती है, तो मुझे वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। और मैं निकली, और निकल के ये मैंने थोड़ी-सी वीडियो बनाई एयरपोर्ट पे। आप यकीन करें कि जितना गुस्सा-वुस्सा जो कुछ भी था, वो सब एकदम से ना मेरा तो लाइक काम हो गया अपनी कंट्री में लैंड करके। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि अपनी कंट्री की बात ना भई अपनी कंट्री की है। कुछ भी है, आई नो, हमें बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं, गवर्नमेंट से भी इधर-उधर, लेकिन आप यकीन करें कि जो वाइब है ना एक अपने अपने मुल्क की, अपने वतन, अपनी मिट्टी की, ट्रस्ट मी आप कहीं पे भी चले जाएँ, आपको ये वाइब्स नहीं आ सकती। तो जैसे ही हम लैंड किया, मैं बाहर निकली, और वो जो बड़ा फ़ॉगी था, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा बहुत प्लेज़ेंट वेदर था, और वो थोड़ा ठंडा-ठंडा, मुझे तो इतना सुकून एकदम से फ़ील हुआ। ख़ैर उसके बाद फिर क्योंकि जहाज़ में चल रही थी झड़प-वड़प, बेचारे केबिन क्रू वगैरह वैसे ही बड़े उदास और बड़े डिसअपॉइंट वो भी बैठे हुए थे। वो बेचारे क्या कर सकते थे? ऑब्वियसली उनको तो जो इंस्ट्रक्शंस आनी है उन्होंने तो वही करना है। उसके बाद मैंने अपनी मदद आपके तहत मैं किचन में गई, और मैंने जाके पानी-वानी लिया। ऐसा नहीं था कि वो सर्व नहीं कर रहे थे, बट आई वाज़ लाइक कि वो बेचारे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट और वो थके हुए। इट्स ओके, मैं भी बैठ-बैठ के काफ़ी थक चुकी हुई थी, और मैंने अपनी मदद आपके तहत पानी-शानी लिया। और जब मैं लेके वापस अपनी सीट पे आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो बात बहुत बढ़ रही है। और फिर ऐसी लड़ाई शुरू हुई वहाँ पे सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी भी आई एंड सब कुछ, और जहाज़ में कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो गई। 2 पेशेंट्स थे, एक शुगर पेशेंट थी, और एक आई थिंक कुछ उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनके लिए उनको डॉक्टर भी मंगवाना पड़ा। डॉक्टर आए, और उन्होंने चेकअप-वेकअप किया, मतलब जो कुछ भी वो बेचारे कर सकते थे, उन लोगों ने किया। बट फिर हम लोगों ने कहा कि आप चलें, हमें यहीं पे एग्ज़िट करा दें। उन्होंने कहा कि आपके पास सॉरी जो बोर्डिंग पास हैं वो तो सियालकोट के हैं, तो अगर खुदा ना ख़ास्ता वहाँ पे फ़ोग कम नहीं होगी सियालकोट में, तो हम लोग फिर आपको यहीं पे एग्ज़िट करा देंगे। और इसी सारे चक्कर में हमें
3.5 घंटे जहाज़ में बैठना पड़ा, जो कि मुझे लग रहा था कि उफ़ अल्लाह! अब तो बस ना कलमा-शलमा पढ़ लें, लगता है यहीं पे ही बस ख़ात्मा-वात्मा हो जाना है। जो कि इतना मैं टायर्ड हो चुकी हुई थी बच्चे के साथ, वो सारा सफ़र मेरी गोद में था। उसकी अपनी सीट थी लेकिन उसको सोना था, तो वो बच्चे तंग करते हैं। तो वो मेरी गोद में था और उसको अपनी गोद में ले लेकर और जो सफ़र हमारा 3.5 घंटे का था, वो 7 घंटे का हो गया। और हम 3.5 घंटे लाहौर एयरपोर्ट जहाज़ में बैठे रहे। उफ़, 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 उफ़! इतनी बुरी हालत थी कि मैं अब आपको क्या ही बताऊँ, बस जो हालत हुई। यहाँ तक कि अभी तक भी थकावट जो है ना मेरी, वो उतर नहीं रही, इतना रेस्ट करके, सब कुछ करके। तो ये सफ़र तो हो गया था बहुत ज़्यादा ट्रेजिक एंड ट्विस्ट वाला और बहुत ही लंबा। और उसके बाद मैंने तो यू नो तौबा कर ली कि अब तो मैं ना कभी भी पीआईए नहीं लूँगी, बिकॉज़ पीआईए के साथ कुछ सालों से एक्सपीरियंस अच्छा नहीं भी जा रहा था। इस वज़ह से मैंने बीच में पीआईए लेना बिल्कुल बंद कर दी थी। मैं ट्रांज़िट फ्लाइट ले लेती थी या कोई सर्विस ले लेती थी, कुछ भी। पीआईए नहीं लेती थी, बट इस बार पता नहीं क्या मेरे दिल में आया कि काफ़ी टाइम हो गया पीआईए नहीं लिया, तो इस बार चलो पीआईए ट्राई करते हैं। बट ऑनेस्टली वो एक बहुत ही खराब डिसीजन था, आई मस्ट से। और फिर इसके बाद बहुत सारी वीडियोज़ और भी मैं बना सकती थी, लेकिन थक के इतना बुरा हाल हो गया हुआ था बच्चे के साथ, और वो बच्चा रो-रो के, और मतलब तबीयत मेरी आवाज़ार एंड बुखार-शुखार सब कुछ भी, कि मैंने भी पैनाडोल खाई जब जहाज़ लाहौर एयरपोर्ट पे था। बुखार मुझे भी तेज़ हो रहा था। तो इसलिए मैंने भी जितनी मेरे से बन सकी मैंने उतनी बनाई। और फिर यहाँ पे जी हम निकले सियालकोट एयरपोर्ट से, फिर हम वापस सियालकोट गए। लाहौर से 3 घंटे लाहौर खड़े होने के बाद फिर हम वापस सियालकोट गए, फिर वहाँ पे सामान आने में टाइम लग गया। ख़ैर सामान-वामान लेके फिर अपने प्यारों के साथ बैठ के यहाँ पे हम निकल रहे थे सियालकोट एयरपोर्ट से। और फिर हमने ये ₹150 का कुछ आई थिंक टोकन-वोकन होता है वो पे किया, और फिर हम निकल पड़े। और फिर रास्ते में अ, ये एक नहर आई जो मुझे बड़ी प्यारी लगी। और अपने मुल्क की वो एक देसी वाइब, वो जो रेहड़ियों पे चीज़ें लगी हो ना, और मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है ये सब कुछ, मुझे लाइक सिम्प्लिसिटी बहुत अट्रैक्ट करती है ये चीज़ें। तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, फिर मैंने वीडियोज़ बनाई, फिर मोटरवे पे चढ़े। और फिर जब मोटरवे पे चढ़ने के बाद एहसास हुआ कि भई हमारा पाकिस्तान कहीं पे भी किसी चीज़ से कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे पे आई मीन जब आप सफ़र करते हैं तो इतना कि रिलैक्स्ड सफ़र होता है कि आपको पता चल जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका कोई सफ़र गुज़रा है। तो वेल ये जर्नी थी, ये ट्रेजेडी थी, ये एक इसमें ट्विस्ट था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। और उसके अलावा मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना था कि जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ वो ये था कि एटलीस्ट इज़राइली प्रोडक्ट्स हमारी इंटरनेशनल एयरलाइन में नहीं होनी चाहिए थी। जी, तो यहाँ पे हम पहुँचे एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट की पार्किंग में पहुँचते ही हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि हम तो भई बहुत लेट हो गए, और हमें तो जल्दी-जल्दी करना चाहिए। ख़ैर किसी तरह भी फिर हम लोगों ने गाड़ी पार्क की, 'कॉज़ रश इतना ज़्यादा था, पार्किंग मिल नहीं रही थी, और इश्यू भी ये था कि हम लेट हो रहे थे। पार्क करने के बाद फिर हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमारा तो लगेज भी बहुत ज़्यादा है। मेबी हम ओवरवेट हो जाएँ, हमारा लगेज जो है ऑब्वियसली मैं और मेरा बेटा थे, हमें जो वेट अलाउड था वो हमें 80 केजीज़ था। लेकिन हमारे जो बैग्स थे वो इतने हेवी थे कि वो लाइक मुझे तो लग रहा था कि मेबी 180 केजी के होंगे, 80 केजी तो नहीं होगा। ख़ैर हम लोगों ने घर से थोड़ा-सा वेट कर लिया था, तो हमें आइडिया तो हो ही गया था कि ऑलरेडी वेट तो ज़्यादा है और हम लेट भी हो रहे थे। तबीयत ख़राब थी मेरी भी और बेटे की भी, फुल ऑन हम बुखार और फ्लू वगैरह में चल रहे थे, मेडिसिन्स वगैरह लेके हम लोग घर से गए। ख़ैर एयरपोर्ट पे पहुँचे, उसके बाद फिर जब हम लोग बोर्डिंग के पास गए, बोर्डिंग एरिया में जा रहे थे, तो ये अपने पाकिस्तानी भाई हमें नज़र आए शलवारों कमीज़ों में, और जो देख के अच्छा भी लगा, 'कॉज़ जो मैंने फ़्लाइट चूज़ की थी, इस बार वो मैंने की थी पीआईए आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। It's been I think I mean now it's been 10 years I've never traveled with PIA, but इस दफ़ा मैंने सोचा कि चलें पीआईए लेते हैं, अपनी इंटरनेशनल एयरलाइन है और इसका मुझे टाइम सूट कर रहा था, जो सबसे आई मीन बड़ी रीज़न थी पीआईए लेने की।